नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए महाजनपदों से संबंधित टॉप के 80 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपके इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और सताई सेना रखने वाला कहा जाता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार को सेनिया नियमित और सताई सेना रखने वाला कहा जाता था। आपका प्रश्न नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक। आपका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपका सही जवाब है धनानंद। सिकंदर महान का समकालीन था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यह सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। बाकी क्या क्या प्रभाव थे देखिए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। और ऑप्शन डी गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी ये गलत है और यही हमारा आंसर है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आपका सही जवाब है उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपका सही जवाब है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसे ध्यान रखना, नहीं थी। आपका सही जवाब है मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपका सही जवाब है महापद्मानंद को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। आपका प्रश्न नंबर 9 है, किस मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। आपका सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? गांव के मुखिया को। आपका सही जवाब है भोजक, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। आपका प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नहीं था, आपको इस ध्यान रखना है। आपका सही जवाब है हेरोडोटस। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, बाकी के सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। आपका प्रश्न नंबर 12 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। आपका प्रश्न नंबर 13 है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसने अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया?
या किसे अगनमीज या जेंडरमीज कहा जाता था? आपका सही जवाब है धनानंद को अगनमीज या जेंडरमीज कहा गया या कहा जाता था। कैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका सही जवाब है ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 15 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका सही जवाब है धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आपका सही जवाब है 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 17 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? वह इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। वह कौन सा शासक था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की राज्यारोहण के लिए और अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डेरियस या डारेबाहु ने फर्स्ट ने। आपका प्रश्न नंबर 19 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र। आपका सही जवाब है लिच्छवी द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 20 है, हाइडेसपस या विस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडेसपस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 21 है, नंबर 21, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण था। आपका प्रश्न नंबर 22 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब है गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। आपका प्रश्न नंबर 23 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आपका सही जवाब है अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। आपका प्रश्न नंबर 24 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपका सही जवाब है शिशुरांग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। आपका प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आपका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आपका प्रश्न नंबर 26 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आपका सही जवाब है बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपका सही जवाब है काशी का।
शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? आपका सही जवाब है कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। आपका प्रश्न नंबर 29 है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डेरियस या डारबाहु फर्स्ट ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आपका सही जवाब है अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया। आपका प्रश्न नंबर 31 है, हाइडेसपस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यह क्वेश्चन हमने पहले भी करवा दिया है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपका सही जवाब है बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 33 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपका सही जवाब है उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। आपका प्रश्न नंबर 34 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस एक का शासन था? यानी सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? आपका सही जवाब है नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। प्रश्न नंबर 35, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? आपका सही जवाब है मगध 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रश्न नंबर 37, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपका सही जवाब कलिंग में। नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। आपका प्रश्न नंबर 38 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन सा शासक था? आपका सही जवाब है डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। प्रश्न नंबर 39, उज्जैन का प्राचीन नाम था? आपका सही जवाब है अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। आपका प्रश्न नंबर 40 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेणियों का संचालक। आपका सही जवाब है श्रेष्ठिन। श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। आपका प्रश्न नंबर 41 है, गृहपति का अर्थ है? आपका सही जवाब है धनी किसान। धनी किसान गृहपति का अर्थ है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और इससे आगे आपके 40 क्वेश्चन और हैं उनको भी ध्यान से जरूर देखें। धन्यवाद। आपका प्रश्न नंबर 1 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? आपका सही जवाब है
अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आपका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आपका सही जवाब है उत्तरी काले पॉलिशयुक्त बर्तन मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने गए। आपका अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? आपका सही जवाब है मगध। मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। आपका प्रश्न नंबर 5 है, उस राजतंत्र गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। जातियों का राजसंघ था। आपका सही जवाब है बज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। आपका प्रश्न नंबर 6 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? आपका सही जवाब है राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। आपका प्रश्न नंबर 7 है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? आपका सही जवाब है गांधार। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आपका अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? आपका सही जवाब है वैशाली में। 6ठी शताब्दी पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। आपका प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? आपका सही जवाब है मिलिंद अन्य तीनों से अलग है। आपका प्रश्न नंबर 11 है, प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक नहीं था। आपका सही जवाब है कनिष्क मगध का शासक नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आपका प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आपका सही जवाब है बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपका सही जवाब है नंद प्राचीनतम राजवंश है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? आपका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बना। आपका प्रश्न नंबर 16 है, मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? आपका सही जवाब है अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई? आपका सही जवाब है महाजनपद काल में सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, प्राचीनतम साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? आपका सही जवाब है उज्जैन।
अवंती की राजधानी उज्जैन में स्थित थी। आपका प्रश्न नंबर 19 है। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? आपका सही जवाब है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया? बिंबिसार का वध किसने किया? आपका सही जवाब है अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया सिंहासन छीनने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 22 है। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। आपका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। वे इनमें से किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। आपका अगला प्रश्न है। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है बृहद्रथ। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। आपका अगला प्रश्न है। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते थे? आपका सही जवाब है मगध। बुद्ध और महावीर मगध महाजनपद में आते थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपका सही जवाब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आपका सही जवाब है उदयन या उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। आपका प्रश्न नंबर 27 है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? आपका सही जवाब है उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। आपका प्रश्न नंबर 28 है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब है गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। आपका प्रश्न नंबर 29 है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी। आपका सही जवाब है राजगृह या गिरिव्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपका सही जवाब है हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। आपका प्रश्न नंबर 31 है। वत्स का राज्य स्थित था। आपका सही जवाब है इलाहाबाद के आसपास वत्स का राज्य स्थित था। आपका प्रश्न नंबर 32 है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपका सही जवाब है अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। आपका प्रश्न नंबर 33 है। अंग जनपद की राजधानी थी। आपका सही जवाब है चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। आपका प्रश्न नंबर 34 है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? आपका सही जवाब है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। द्वितीयक बौद्ध परिषद को बुलाया गया। आपका सही जवाब है मगध में द्वितीयक बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। आपका सही जवाब है अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है। द्वितीयक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। आपका सही जवाब है वैशाली में द्वितीयक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 38 है।
प्रगोत कहाँ का राजा था? आपका सही जवाब है अवंती का। प्रघोष अवंती का राजा था। आपका प्रश्न नंबर 39 है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? आपका सही जवाब है 15 वर्ष। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। आपका प्रश्न नंबर 40 है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? आपका सही जवाब है यौधेय। प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं थे। आपका प्रश्न नंबर 41 है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। आपका सही जवाब है महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई बुद्ध की मृत्यु के बाद।